ये सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आज हो रहा है, रिश्ते, पैसा, संघर्ष, अकेलापन या सफलता, वो सब किसी और की वजह से नहीं बल्कि आपकी अपनी सोच की वजह से है, तो सीक्रेट्स लॉ ऑफ शेपिंग रियलिटी किताब इसी चौंकाने वाले सच से शुरुआत करती है। ये किताब कहती है कि रियलिटी बाहर नहीं बनती, रियलिटी अंदर से पैदा होती है। इंसान जिस तरह सोचता है, जिस तरह महसूस करता है और जिस तरह खुद को देखता है, वही धीरे धीरे उसकी दुनिया बन जाती है। हम अक्सर मानते हैं कि हालात हमें कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये किताब हमें बताती है कि असल में हमारे अंदर छुपे बिलीफ और अनकॉन्शियस पैटर्न्स ही हमारी पूरी जिंदगी को शेप कर रहे होते हैं। किताब के अनुसार इंसान का कॉन्शियस माइंड बहुत छोटा सा हिस्सा है, जो सिर्फ वही सोचता है जो हम जानबूझकर सोचते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी का बड़ा फैसला सबकॉन्शियस माइंड करता है। सबकॉन्शियस वही मानता है जो उसने बार बार सुना है, देखा है और महसूस किया है। अगर अंदर गहराई में ये बिलीफ बैठा है कि मेरे साथ अच्छा नहीं होता, या मैं प्यार, पैसा या सफलता के लायक नहीं हूं, तो चाहे इंसान ऊपर से कितना भी पॉजिटिव बनने की कोशिश करे, रियलिटी वही बनेगी जो सबकॉन्शियस पहले से मान चुका है। ये किताब साफ कहती है कि बिलीफ ही रियलिटी का ब्लूप्रिंट है। आप बाहर जो भी देख रहे हैं, वो अंदर की सोच का रिफ्लेक्शन है। यूनिवर्स आपकी विश नहीं सुनता, यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी पढ़ता है। आप अंदर से डर की फ्रीक्वेंसी पर जी रहे हैं तो डर वाली परिस्थितियां बनती हैं, और अगर विश्वास की फ्रीक्वेंसी पर है तो अवसर अपने आप आने लगते हैं। इसलिए रियलिटी बदलने का पहला कदम हालात बदलना नहीं, बिलीफ बदलना है। लॉ ऑफ शेपिंग रियलिटी ये समझाता है कि रियलिटी कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। ये मिट्टी की तरह है, जो हर दिन आपकी सोच, भावना और फोकस से आकार लेती रहती है। जो इंसान लगातार कमी पर ध्यान देता है, उसके जीवन में कमी बढ़ती जाती है, और जो पॉसिबिलिटीज पर ध्यान देता है, उसके लिए रास्ते खुलते जाते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि दिमाग और भावनाओं का एक गहरा साइकोलॉजिकल रूल है। किताब बार बार यह बताती है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, सोच के साथ इमोशन जुड़ना जरूरी है। इमोशन वो फ्यूल है जो थॉट को पावर देता है। जब कोई व्यक्ति डर के साथ किसी चीज के बारे में सोचता है, तो वही डर उसकी रियलिटी बन जाता है। लेकिन जब वही थॉट विश्वास, ग्रैटिट्यूड और सर्टेनिटी के साथ दोहराया जाता है, तो यूनिवर्स उसे सच बनाने में मदद करने लगता है। विजुअलाइजेशन को ये किताब फ्यूचर रिहर्सल कहती है। जब इंसान किसी चीज को बार बार अपने मन में देखता है, तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। दिमाग और शरीर के लिए इमेजिनेशन और रियलिटी में ज्यादा फर्क नहीं होता। जैसे ही दिमाग किसी नए भविष्य को एक्सेप्ट कर लेता है, इंसान के एक्शंस, डिसीजंस और हैबिट्स धीरे धीरे बदलने लगते हैं, और वही नई रियलिटी का रास्ता बनाते हैं। किताब सेल्फ टॉक पर भी बहुत जोर देती है। इंसान दिन भर अपने आप से जो बातें करता है, वही उसकी डेस्टिनी बन जाती है। मुझसे नहीं होगा, मैं अनलकी हूं, मेरे साथ ऐसा ही होता है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सबकॉन्शियस के लिए आदेश है। यूनिवर्स इन्हें सच मानकर उसी तरह की परिस्थितियां बना देता है। एक बहुत गहरी बात ये किताब बताती है कि बचपन के पुराने दर्द, रिजेक्शन और ट्रॉमा आज की रियलिटी को साइलेंटली कंट्रोल करते हैं। जब तक इंसान पुराने इमोशनल वुंड्स को हील नहीं करता, तब तक वह बार बार वही पैटर्न्स दोहराता रहता है। नई रियलिटी बनाने के लिए पुराने वर्जन को छोड़ना जरूरी है। लॉ ऑफ शेपिंग रियलिटी का सबसे मुश्किल स्टेप है लेट गो करना। जब इंसान रिजल्ट से चिपक जाता है, तो वो डेस्परेशन और डर की फ्रीक्वेंसी पर चला जाता है। यूनिवर्स तब काम करता है जब इंसान भरोसा करता है, न कि जब वो मजबूरी में मांगता है। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना ट्रस्ट है। किताब ये भी कहती है कि जब आपकी सोच, भावना और एक्शन एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, तब जिंदगी स्ट्रगल नहीं लगती। तब चीजें अपने आप सही समय पर होने लगती हैं। यूनिवर्स से लड़ने की जगह जब इंसान फ्लो में आ जाता है, तब रियलिटी बदलना आसान हो जाता है। ये किताब सिखाती है कि रियलिटी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन रोज बदलती है। रोज की इंटेंशन, अवेयरनेस, ग्रैटिट्यूड और कॉन्शियस थिंकिंग धीरे धीरे नई जिंदगी बना देती है। छोटे छोटे बदलाव मिलकर बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि आप विक्टिम नहीं है, आप क्रिएटर है। जब तक इंसान दूसरों को ब्लेम करता है, पावर बाहर रहती है। जिस दिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, उसी दिन रियलिटी बदलनी शुरू हो जाती है। आपकी सोच ही आपकी ताकत है, और आपकी सोच ही आपकी डेस्टिनी है। और अंत में किताब यही कहती है कि जिंदगी को बदलने के लिए लोगों को बदलने की जरूरत नहीं होती, हालात को बदलने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ सोच को बदलने की जरूरत होती है। जिस दिन आपने यह मान लिया कि आपकी रियलिटी आपके हाथ में है, उसी दिन से आपकी नई कहानी शुरू हो जाती है। अगर इस वीडियो ने आपको यह एहसास दिलाया हो कि आप अपनी जिंदगी के क्रिएटर हैं,
तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपनी रियलिटी खुद शेप करूंगा। क्योंकि याद रखिए, जो आप सोचते हैं वही धीरे धीरे सच बन जाता है।